तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में GST R1 कैसे फाइल किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं GST R1 फाइल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको टाइप करना है GST लॉगिन, एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ तो ये वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर यूज़र नेम में जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है GST का वो यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर कैप्चा टाइप कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको इसको रिमाइंड मी लेटर कर देना है और रिटर्न डिलीट कर देना है। रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी मंथ का GST R1 करना है उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे मई का करना है तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सर्च कर दूंगा। उसके बाद ये आपके सामने कॉलम खुल के आ जाएंगे। चूँकि हम GST R1 कर रहे हैं तो GST R1 पर ड्यू डेट इसकी 11/6/2025 है। तो GST R1 पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर हम क्लिक कर देंगे। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन किसी सॉफ्टवेयर द्वारा होता है, जैसे टैली में आपने फाइल जेसन फाइल बनाई हुई है, जैसे टेली में आपने जेसन फाइल बनाई हुई है तो आप यहाँ पर प्रिपेयर ऑफलाइन करके यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे अपने फोल्डर से और यहाँ अपलोड कर देंगे। तो हम ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन करने के लिए हमें ऑनलाइन पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाले कॉलम पर सेलेक्ट करेंगे। आपको नील का GST R1 करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज अगर आपने सेल की है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे। तो हमारे पास सेल है, हमें सेल ऐड करनी होगी। इसमें सेल जो ऐड होगी, अगर हमने बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की है तो हम इस वाले कॉलम पर सेलेक्ट कर लेंगे। और बिजनेस टू कस्टमर करिए यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर को हमने करा है तो इस वाले पर करेंगे। और नील रेट का अगर हमने सेल करी है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता तो इस वाले कॉलम पर करेंगे। और हमारे पास खोलेंगे और आपके पास कोई डेबिट या क्रेडिट नोट है तो आप इस वाले कॉलम पर सेलेक्ट करके डेबिट क्रेडिट नोट चला सकते हैं। तो हमने बिजनेस टू बिजनेस सेल की है तो हम इस वाले कॉलम पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद हम ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो ये सबसे पहले मांग रहा है GST नंबर, GST टिन। तो हम यहाँ पर जिस पार्टी को हमने सेल करी है उसका GST नंबर टाइप कर देंगे। तो GST नंबर और उस पार्टी की डिटेल आपकी बिल बुक में होगी। जिस बिल बुक या सॉफ्टवेयर से आप सेल करते हैं वहाँ पर उस पार्टी की डिटेल होगी। तो हमारे पास पार्टी की डिटेल है तो अब हम यहाँ पर पार्टी की डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले हम GST टिन फिल करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर GST नंबर डाला तो इसने पार्टी का नाम ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। इसके बाद हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, किस इनवॉइस नंबर पर हमने सेल करी है। इसके बाद हम डेट डालेंगे, कितनी डेट को हमने सेल करी है। इसके बाद हम टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू दोस्तों आपकी वो होती है जो आपकी जिसमें टैक्स इंक्लूड होता है, यानी कि टैक्स सहित जो आपकी वैल्यू होती है वो हम यहाँ डालेंगे। तो अब हमने यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल दी है। आपने 0% की सेल की है या 0.1% की करी है या 0. इस तरीके से जिस टैक्स से भी आपने सेल करी है, जितना भी आपकी सेल पर टैक्स लगता हो। तो हमारी सेल पर 18% टैक्स लगता है तो हम 18% वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर वो वैल्यू डालेंगे जो टैक्स से पहले अमाउंट होती है, हम वो यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। तो हमारी टैक्स से पहले की अमाउंट है 209610। तो इसने देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक टैक्स खुद कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद हम डिटेल को सेव कर देंगे। अभी हमारी डिटेल सेव हो चुकी है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी सेल हुई है जिस मंथ में, आप सारे बिल ऐड कर लेंगे इसी पोर्टल पर। यहाँ पर सबसे पहले GST नंबर डाल देंगे। जितनी भी पार्टियों को आपने सेल करी है उनका GST नंबर डालेंगे और उन्हें ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी सारी सेल ऐड कर ली है, जितनी भी हमने इस मंथ में सेल की थी वो सब ऐड कर ली है। उसके बाद हम बैक जाएंगे तो देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 बिल ऐड किए हैं और हमने सिर्फ एक ही पार्टी को सेल की थी तो उसी पार्टी के हमने चारों बिल ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम फिर से बैक जाएंगे। दोस्तों बैक आने के बाद हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। फिर हम थोड़ा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जनरेट समरी कर देंगे। जनरेट समरी करने के बाद रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का हमारे पास पेज आएगा और हम अपनी अमाउंट चेक कर लेंगे, अमाउंट ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे।
नीचे आने के बाद फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे। फाइल स्टेटमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फाइल विद ईवीसी, फाइल विद डीएससी। तो हम फाइल विद ईवीसी करेंगे। फाइल विद ईवीसी करने के बाद आपकी मेल पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जो आपको यहाँ डालना है। ओटीपी यहाँ डाल देंगे। दूसरे टैब से मेल से लेकर हम ओटीपी यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई कर देंगे। तो ये आपका GST R1 हो चुका है। तो आपका ये GST R1 हो चुका है और हम इसको लॉग आउट कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।